हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक्स है, ठीक है, बहुत ही खास टॉपिक्स है क्योंकि ये टॉपिक्स हम लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब नहीं जानते हैं किसी भी चीज के बारे में तो बाद में हम लोगों के साथ बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, टॉपिक्स है आपका अल्सर। अल्सर क्या होता है? व्हाट इज अल्सर? अल्सर क्या है? अल्सर का मीनिंग जो होता है ना, वो फोड़ा होता है, वर्न होता है, कैंसर होता है, घाव होता है। अल्सर मीन्स यही होता है। ठीक है, व्हाट इज अल्सर? अल्सर इज ए पेनफुल एरिया ऑन योर स्किन और इनसाइड योर बॉडी। अल्सर स्किन पे देखते हैं ना, दिनाई, फोड़ा, घाव, ये टाइप का हो जाता है। तो स्किन के ऊपर तो हो जाता है, पता भी चल जाता है आपको, लेकिन इन बॉडी भी बोल रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर भी होता है। तो बॉडी के अंदर होता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है। जब बॉडी के बाहर होता है, स्किन पे होता है, तो हम लोगों को पता चल जाता है और उसका इलाज भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है, तो इलाज कैसे कर पाएंगे? ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर होता है तो उसको भी पता चलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। पता कैसे चलता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जानेंगे कि अल्सर का टाइप भी होता है। अल्सर का 3 टाइप होता है। ठीक है, टाइप ऑफ अल्सर। पहला होता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर आर अल्सर डेवलप इन द स्मॉल स्टोमेक लाइनिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अल्सर जो है ना, पेप्टिक अल्सर, वो हमारे छोटी आंत में डेवलप होता है, मतलब वहां पे बनता है ये। ठीक है, और ये क्यों बनता है पता है आपको? क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एसिड होते हैं, खाना पचाने वाले एंजाइम, उनके वजह से कभी कभी जो है सो उनके संपर्क में आने से वहां पे जख्म हो जाता है और वो जख्म धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको हम लोग परहेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड में होता है आपका डोडेनल अल्सर। ये जो होता है अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में, ऊपरी बड़ी आंत में होता है। ठीक है, ये भी सेम इसी का एक पार्ट है और इसी के जैसा, यानी छोटी आंत में भी हो सकता है, बड़ी आंत में भी हो सकता है। यही आपको ये बता रहा है। आगे थर्ड नंबर में जो होता है एसोफेजियल अल्सर। एसोफेजियल अल्सर इट्स डेवलप इनसाइड ऑफ द एसोफेजियल। ये आहार की नली में होता है, जहां से हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन जो स्टोमच में पहुंचाता है, वो पाइप जो होता है उसमें हो जाता है ये अल्सर। ठीक है, ये 3 टाइप के अल्सर हुए। आपको समझ में आ गया कि पहला जो होता है वो छोटी आंत में होता है, दूसरा बड़ी छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है, कहने का मतलब, और आपका थर्ड में जो है आहार नली में होता है। तो ये अल्सर हो जाते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब बात करेंगे अल्सर के प्रमुख लक्षण। ठीक है, ठीक है, अल्सर के प्रमुख लक्षण। तो आपका अल्सर के प्रमुख लक्षण क्या है? पेट में तेज दर्द। ये रात के समय, जैसे ही रात होगा ना, रात होगा तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी एकदम तेज दर्द होने लगेगा पेट में। ठीक है, एकदम अजब सा लगने लगेगा, तो समझ जाइए। ठीक है, दूसरी क्या है कि गैस और खट्टी ढकार, गैस बनने लगेगा और ढकार, एकदम खट्टी ढकार आएगा। भोजन जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो देखते हैं ढकार कितना अजीब आता है। ठीक है, बिल्कुल वो सही होगा आपके साथ। उल्टी, एकदम उल्टी होगा। ठीक है, और पूर्ण रूप से आपको उल्टी भी नहीं होगा, एकदम पूरा गजब सा उल्टी होगा, एकदम खट्टा खट्टा। ठीक है, इस टाइप का लक्षण है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, चमड़ी में, पेट का जो चमड़ी है ऊपरी हिस्सा, ठीक है, उस पे दर्द होता है। ठीक है, फिर बोलता है पेट के भारीपन लगना, जैसे कितना खाना खाए हैं, एकदम वजन वजन लग रहा है पेट, उस टाइप के लगना। ठीक है, फिर बोलता है भूख में कमी, इतना कुछ होने के बाद भी भूख ना लगना, एकदम सब भूख का पते नहीं चलना कि भूख कब आया कब गया। ठीक है, वजन घटना, धीरे धीरे आपका शरीर पतला होने लगेगा और वजन घटने लगेगा। ये जो पेट में अल्सर हो जाते हैं ना आंत में, उसका ये असर है। ठीक है, ये प्रमुख लक्षण है। अगर ये प्रमुख लक्षण दिखाई दे तो अति करना। अल्सर बढ़ जाने पर क्या होता है? ठीक है, अगर अल्सर बढ़ गया, ठीक है, तो वो तो प्रमुख लक्षण हो गए। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में अल्सर हो चुका है। लेकिन अगर अल्सर बढ़ गया है, अधिक बढ़ जाता है, तो क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक ही नहीं, जानलेवा भी हो जाता है। क्या? आंतरिक रक्तस्राव, आपके शरीर के अंदर रक्त बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा। रो रक्त, फिर क्या होगा? खून की उल्टी होना,
ठीक है, खून की उल्टी होने लगेगा। अभी तो नॉर्मल उल्टी हो रहा था, अब खून की उल्टी होने लगेगा। फिर बोलता है मल में रक्त आना, जब आप मल के लिए जाइएगा तो उसके साथ रक्त आने लगेगा। पहले तो रक्त नहीं आ रहा था, लेकिन अब रक्त। पेट या आंत में सुराख होना, ठीक है, क्या जख्म होते होते कोई भी चीज को सलाते सलाते क्या कर देता है, छेद कर देता है, छेदा कर देता है, अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। और जब ये अति अधिक हो जाएगा तो आपका जान भी जा सकता है। इसलिए कभी बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्सर को मतलब नॉर्मली समझ के छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये तो इस पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अल्सर का इलाज, ठीक है, अल्सर का इलाज अगर नॉर्मली इलाज हो रहा है तो अल्सर के व्यक्ति को दवाइयां जो होता है ना, वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दवाइयां हमको उसी टाइप की दवाइयां लेना है, कैसा, अम्ल रोधी दवाइयां लेना है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ रहा है ना, इस चीज की वजह से अल्सर वहां पे जख्म जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, जख्म बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब आप देखे ना, घाव अगर स्किन पे हो जाता है तो आप वहां पे मिर्चाई डेली डालिए, या फिर क्या बोलते हैं, या डेली उस पे स्केच कीजिए, नमक डालिए, अंटर सेंटर डालते रहिएगा, तो कभी ठीक होगा क्या? नहीं ठीक होगा। उसका सटीक इलाज होना चाहिए। तो वही बोलता है आहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन सबसे इसका सटीक इलाज है। अगर अल्सर हो गया है और अपने जीवन शैली को आप नहीं चेंज करते हैं तो यकीन मानिए आपका अल्सर कभी ठीक नहीं होगा। अल्सर ठीक होने के लिए आपको जीवन शैली एकदम ठीक होना चाहिए। ये बाहर का फास्ट फूड भोजन एकदम बंद, एकदम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बन जाइए एकदम, ठीक है। मांस मछली तेल मसाला एकदम ना के बराबर खाइए, एकदम सादा सादा रोटी खाइए, ठीक है। आप दलिया खाइए, इस टाइप का एकदम पौष्टिक आहार लीजिए, एकदम पौष्टिक आहार, जिससे आपका बता रहे। और अधिक बढ़ जाने के बाद क्या होता है, अभी तो दवाई से ठीक हो जाता है अगर कम है तो, और अगर अधिक बढ़ गया तो आपको एंडोस्कोपी तकनीक से ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन के द्वारा फिर वो ठीक होगा। अभी तो दवाई से ठीक हो जाता, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए तो अब उसको ऑपरेशन से ठीक करना पड़ेगा। तो ये था अल्सर, ठीक है। तो हमको अल्सर के बारे में ये छोटी सी जानकारी था, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे या लगा हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। ये चैनल नया है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं चैनल पर नया हूं, ऐसे ही जानकारी के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे हर एक टाइप का। जय हिंद।